19 अप्रैल को वैशाख शुक्ला तृतीया, जब भगवान ऋषभदेव ने युग की आदि में 1 साल 39 दिन के उपवास के पश्चात प्रथम पारणा के रूप में इक्षु रस का आहार हस्तिनापुर की धरती पर लिया था, वह पर्व आज भी अक्षय तृतीया के रूप में मनाया जाता है। तो अब हम उस पर्व की ओर आपका ध्यान केंद्रित करेंगे। 4 दिनों से आप लगातार अयोध्या की धरती से देख और जान रहे थे कि किस प्रकार से षटखंडागम ग्रंथ का द्विसहस्राब्दी महोत्सव मनाया गया, अर्थात 2000 साल पहले जिस ग्रंथ को आचार्य पुष्पदंत भूतबली आचार्य ने लिखा, उस पर वर्तमान में गणी ज्ञानमती माता के द्वारा लिखित सिद्धांत चिंतामणि टीका के ऊपर शताधिक विद्वानों ने आकर के अपने अपने विचार प्रस्तुत किए और उसका बारीकी से आलोडन किया गया। तीर्थंकर ऋषभदेव विद्वत महासंघ का कार्यक्रम हुआ और प्रोफेसर अनुपम जैन के द्वारा श्री महावीराचार्य पुरस्कार समर्पण किया गया। इसके साथ ही जैन समाज की सर्वोच्च साध्वी पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी का 4 अप्रैल को वैशाख कृष्णा द्वितीया को 71वां आरिका दीक्षा दिवस मनाया गया। देश भर से आए विद्वद्गण और अन्य अनेक समाजों के संस्थाओं के कार्यकर्ताओं ने श्रद्धापूर्वक अपने विनय पुष्प समर्पित किए। कल 5 अप्रैल को अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद का बहुत ही जोरदार स्वर्ण जयंती महोत्सव मनाया गया, जिसमें अनेक स्थानों के युवा परिषद के संगठन खूब तैयारी के साथ आए और उन लोगों ने अपनी प्रगति रिपोर्ट बताई तथा कई अवार्ड उसमें लोगों को प्रदान किए गए। और स्वर्ण जयंती के अवसर पर इस युवा परिषद के दीर्घ काल तक रहे यशस्वी अध्यक्ष, वर्तमान में परामर्श प्रमुख जगत गुरु पीठाधीश रविंद्र कीर्ति स्वामी जी को जैन शासन का युग पुरुष नाम से सम्मान युवा परिषद की ओर से किया गया और अनेक शाखाओं का विशेष सम्मान किया गया। अब हम अपने विषय पर आते हैं कि एक महोत्सव संपन्न हुआ या अनेक महोत्सव संपन्न हुए, और कल हमने वैशाख कृष्णा तृतीया से लेकर वैशाख शुक्ला तृतीया तक 15 दिवसीय अक्षय तृतीया पर्व महोत्सव का दीप प्रज्वलन कराया है। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम संपन्न होगा। जम्बूद्वीप हस्तिनापुर के अंदर राजा श्रेयांश का महल बना हुआ है और उस महल के अंदर जो युग की आदि में राजा श्रेयांश ने भगवान ऋषभदेव को इक्षु रस का आहार दिया था, उसकी प्रतिकृति का निर्माण हुआ है। वही ऐतिहासिक चित्र आप सबको व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा गया है। इस चित्र को एक केवल चित्र मत समझना, यह हस्तिनापुर का प्रथम इतिहास आपको प्रेषित किया गया है। इसका सुंदर प्रिंट निकलवाइए, जिससे जितना बड़ा प्रिंट निकल सके निकलवाएं और उसको अच्छे से फ्रेम कराएं या लेमिनेशन करा करके रोजाना अपने कार्यक्रम में अपने यहाँ सजा करके रखें और 19 अप्रैल तक इस चित्र को लगा करके जो कार्यक्रम होगा उसके बाद भी अपने घर के अंदर इस पवित्र ऐतिहासिक चित्र को लगा करके हमेशा हमेशा इसका स्मरण करते रहें। जम्बूद्वीप की रचना एक और है, क्योंकि ऐतिहासिक जम्बूद्वीप की रचना जहाँ निर्मित है उसी तीर्थ परिसर में 50 एकड़ के उस परिसर के अंदर जो महल बना है वही भी दर्शाया गया है और बीचों बीच में
भगवान ऋषभदेव जो वहाँ विराजमान है, बस वही प्रतिकृति यहाँ पर दिखाई गई है। तो उसके बारे में हम अलग अलग दिन आपको बताएंगे। अक्षय तृतीया पर्व तो एक निमित्त है, लेकिन अक्षय तृतीया पर्व क्यों चला, अक्षय तृतीया पर्व से समाज को क्या लाभ है, अक्षय तृतीया पर्व के माध्यम से जैन मुनियों की आहारचर्या के विषय में चौका कैसे लगाते हैं, नवधा भक्ति क्या होती है, मुनियों के नवधा भक्ति की क्या महिमा है, नवधा भक्ति किन किन की जाती है, अतिथि संविभाग व्रत आपका क्या होता है, कैसे आहार देना, कैसे उसका फल प्राप्त करना, ये सारी चीज़ें आप श्रवण करेंगे। आज आपको संक्षिप्त इतिहास की ओर ले चलती हूँ कि 1 साल 39 दिन तक तीर्थंकर महामुनि ऋषभदेव निराहार रहे, एक बूंद जल भी उन्होंने अपने मुख में नहीं डाला। और उसके बाद में जब आहार लिया युग की आदि में इक्षु रस का आहार। चलिए चलते हैं। दीक्षा लेकर बने महामुनि मोक्ष मार्ग बतलाने को, ऋषभदेव ने करी तपस्या धर्म तीर्थ प्रगटाने को। राज्य भोग के बाद प्रभु ने जब दीक्षा स्वीकार किया, 4000 अन्य राजाओं ने भी सब कुछ त्याग दिया, लेकिन सब पथ भ्रष्ट हुए जब मिला न कुछ भी खाने को, मिला न कुछ भी खाने को। दीक्षा लेकर बने महामुनि मोक्ष मार्ग बतलाने को, ऋषभदेव ने करी तपस्या धर्म तीर्थ प्रगटाने को। युग की आदि में 84 लाख वर्ष पूर्व की आयु वाले 500 धनुष शरीर के धारण करने वाले स्वर्णिम वर्णी भगवान ऋषभदेव ने जब अयोध्या में जन्म लिया चैत्र कृष्णा नवमी के दिन, उसके बाद उन्होंने राज्य किया। उनका विवाह हुआ है सरस्वती सुनंदा रानी के साथ। 101 पुत्र और 2 पुत्रियों को उन रानियों ने जन्म दिया। पुनः राज्य करते करते भगवान को 83 लाख वर्ष पूर्व बीत गए। इस मध्य उन्होंने प्रजा को जीवन जीने की कला बताई। अपनी पुत्री ब्राह्मी सुंदरी को लिपि विद्या अंक विद्या का ज्ञान कराया और राजाओं को राजनीति सिखाई। इन सब को करते करते एक दिन सौधर्मेंद्र के मन में आता है कि भगवान क्या राज्य ही करते रहेंगे, धर्म तीर्थ की उत्पत्ति उनके द्वारा कब होगी। और तब उन्होंने एक नीलांजना नाम की अप्सरा को उनकी राजसभा में उपस्थित किया। उसकी बिल्कुल कम आयु थी, वहीं राजसभा में उसकी मृत्यु हो जाती है। दूसरी अप्सरा आती है, भगवान अपने अवधिक ज्ञान से समझ जाते हैं और तुरंत वे दीक्षा ले लेते हैं। यह तिथि थी चैत्र कृष्णा नवमी की। जब भगवान ने जन्म लिया तो चैत्र कृष्णा नवमी थी, जब भगवान ने दीक्षा लिया तो भी चैत्र कृष्णा नवमी थी। और वे जहाँ दीक्षा उन्होंने लिया वह स्थान प्रयाग नाम से जाना गया। आज भी प्रयाग के अंदर बहुत सुंदर तीर्थंकर ऋषभदेव तपस्थली तीर्थ का विकास पूज्यगणी ज्ञानमती माता जी के प्रेरणा से हुआ है। तो वहाँ पर 6 महीने का योग धारण कर लिया। उनके साथ 4000 राजाओं ने दीक्षा ली थी। वे सब पथभ्रष्ट हुए क्योंकि 2-4 दिन के बाद सबको भूख प्यास लगने लग गई। भगवान ने सब कुछ सिखाया था, लेकिन श्रवणचर्या में आहारचर्या नहीं बताई थी। तो जब वो भूख प्यास से व्याकुल हो गए, भगवान तो मौन में खड़े हुए थे 6 माह का योग लेकर। तब वे सारे जो द्रव्यलिंगी मुनि के रूप में वहाँ पर थे, वे सब पथभ्रष्ट इस तरह हुए कि कोई जा कर के जंगल के फल फूल खाने लग गए, कोई झरने का पानी पीने लग गए। तो वन देवी ने प्रकट होकर के कहा, ये नहीं चलेगा, ऐसा नहीं करना है, आप लोगों से चर्या नहीं पल रही है, आप इसको छोड़ दीजिए। लेकिन दिगंबर मुद्रा के अंदर कोई उसकी अवमानना
नहीं चलेगी। एकदम वे डर गए। 4,500 के 4,000 राजाओं ने जा करके किसी ने धूनी रमा ली, कोई वापिस नहीं गए, क्योंकि अयोध्या में भरत महाराज का राज्य था। वे सब के सब पथभ्रष्ट हो जाते हैं। इसी बात का वर्णन इस गीत के अंदर किया गया है कि जब कुछ खाने पीने को नहीं मिला तो सब राजा नष्ट हो गए। ऋषभ प्रभु ने देख समस्या अपना ध्यान समाप्त किया, कैसे चले मुक्ति का मार्ग मन में यही विचार किया। चले जैन मुनियों की तब आहार क्रिया बतलाने को, आहार क्रिया बतलाने को। दीक्षा लेकर बने महामुनि मोक्ष मार्ग दर्शाने को। ऋषभ देव ने करी तपस्या धर्म तीर्थ प्रगटाने को। उन्हें देख अज्ञानी जन भोजन वस्त्रादि खिलाते थे, कोई धन वैभव कन्या लाला कर उन्हें दिखाते थे। मंद मंद मुस्काते प्रभु चल देते राह बताने को, चल देते राह बताने को। दीक्षा लेकर बने महामुनि मोक्ष मार्ग बतलाने को। ऋषभ देव ने करी तपस्या धर्म तीर्थ प्रगटाने को। जब भगवान ने 6 महीने के बाद आँख खोली तो देखते हैं वहाँ तो कोई नहीं है। जान गए अपने अवधि और मनाप्रिय ज्ञान से कि चर्या नहीं पली, भूख प्यास से व्याकुल हो गए, सब चले गए, तो मुझे आहार चर्या बतलानी पड़ेगी। और वे जब अपना पिछी कमंडलू लेकर के निकलते हैं तो सब जगह लोग आश्चर्य से देखते हैं प्रभु किस लिए घूम रहे हैं। कोई भोजन लाते, कोई वस्त्र लाते, कोई मुकुट लाते, कोई सिंहासन लाते, कोई कन्याएं लाते, कोई रानियों को लाता। भगवान मुस्कुराकर आगे चल देते थे। 1 वर्ष 39 दिन पश्चात हस्तिनापुर पहुँचे, तब नवधा भक्ति करने श्रेयांस सोम प्रभु हे प्रगटे। दिया प्रथम आहार इक्षुरस अक्षय संपत्ति पाने को, अक्षय संपत्ति पाने को। दीक्षा लेकर बने महामुनि मोक्ष मार्ग बतलाने को। ऋषभ देव ने करी तपस्या धर्म तीर्थ प्रगटाने को। अक्षय तृतीया पर्व उसी दिन से जग में विख्यात हुआ। जैन साधुओं की आहार क्रिया का तब से ज्ञान हुआ। वही क्रिया चंदनामती दिखला दो सभी जमाने को, दिखला दो सभी जमाने को। दीक्षा लेकर बने महामुनि मोक्ष मार्ग बतलाने को। ऋषभ देव ने करी तपस्या धर्म तीर्थ प्रगटाने को। बोलो तीर्थंकर महामुनि ऋषभ देव भगवान की जय। अक्षय तृतीया पर्व महोत्सव की जय। अभ्यात्माओं, ये कहानी आपने संक्षेप में जान ली है कि 1 वर्ष 39 दिन के बाद भगवान ऋषभ देव हस्तिनापुर की धरती पर पहुंचते हैं और वहाँ युवराज श्रेयांस और इतिहास हमें बताता है कि इस प्रकार से सम्मान की परंपरा, दान देने वालों की सम्मान की परंपरा अयोध्या की सम्राट भरत चक्रवर्ती ने प्रारंभ किया। तो भव्यात्माओं, हम आपको क्रम से बताएंगे नवधा भक्ति क्या होती है और क्यों होती है। इस बात को आप जानें
और अक्षय तृतीया पर्व के प्रति खूब श्रद्धा भाव रखते हुए उस पर्व को 19 अप्रैल के दिन मनाने के लिए सब लोगों को तैयार रहना है। गन्ने के रस का आहार देना है। जगह जगह आप भगवान ऋषभदेव की मुनि अवस्था की प्रतिमाएं जल्दी नहीं मिलती, तो एक अप्रतिष्ठित प्रतिमा को भी आप ले करके कोई विद्वान या कोई श्रावक शहर में भ्रमण करते हुए और किसी के घर में उसका आहार कराएं और फिर गन्ने के रस का प्रसाद जन जन में वितरित करें। ये होगा अक्षय तृतीया पर्व का महत्व। अब सब लोग मिलकर के अक्षय तृतीया पर्व की पूजा करेंगे और इस ऐतिहासिक पर्व के ज्ञान से परिचित होकर के उसका अच्छे से कुछ लेख लिखें, संगोष्ठी करें, प्रश्न मंच करें। इन माध्यमों से समाज के अंदर दैनिक अखबारों में इन समाचारों को प्रकाशित करके बताएं कि दिगंबर जैन साधुओं की आहारचर्या कैसी होती है, करपात्र में आहार गुरु लोग कैसे लेते हैं। आज भी जो आपके निकट कोई मुनिराज होंगे उनको भी आहार देना, आरिकाएं हों, चुल्लक चुल्लिकाएं हों, उनको आहार दे करके इस अक्षय तृतीया पर्व को जीवन में सार्थक कीजिएगा। चलिए अब अक्षय तृतीया पर्व की पूजा करते हैं।